हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछला वीडियो में जो आपका प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और होप ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आएगा और थैंक यू। पहले वीडियो में 200 प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी लोग जो हमारे वीडियो के साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज का हमारा सेशन जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आज हमने लिया है बहुत ही खूबसूरत वर्ड है जिसको हम बोलेंगे आबट। आबट, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, आबट। और इसको जो स्पेल करेंगे ABUT, आबट। इसका मीनिंग जो होता है, यह वर्ड जो है एज अ वर्ब ही इंग्लिश में यूज होता है। इसके अलावे ना ही एज अ नाउन यूज होता है और ना ही एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, केवल एज अ वर्ब यह इंग्लिश में यूज किया जाता है। और आबट का जो सबसे पहली बार जो इंग्लिश में यूज हुआ वो हुआ 14th सेंचुरी। आबट शब्द का जो पहली बार इंग्लिश में यूज हुआ वो हुआ 14th सेंचुरी में। तो सबसे पहले आइए इसका सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं। सिनोनिम्स इसका जो देखते हैं तो इसमें जो है एडजॉइन है, बॉर्डर है, बॉर्डर ऑन मतलब बॉर्डर के पास, ऑन करने का मतलब यहां बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। एंड बट, ऑन और अगेंस्ट, या तो बॉर्डर के नजदीक नहीं तो उसके विपरीत, उसके दूसरी ओर। देन फ्लैंक है, फ्रिंज है, ज्वाइन है, मार्च। यहाँ पे मार्च महीने वाला मार्च नहीं है, मार्च करने का मतलब पैदल यात्रा करने से है। मार्च करने का मतलब यहाँ पर पैदल यात्रा से, और विद जो यूज हो रहा है मार्च विद, किसी भी पॉइंट के साथ साथ चलना, किसी भी लाइन के साथ साथ चलने से यहाँ पे मार्च का आपका मीनिंग है। देन नेबर, जो आपका पड़ोसी होता है तो यहाँ पर सीमा से है, जो पड़ोस में जुड़ा हुआ है। स्कर्ट, टच, वर्ज, वर्ज ऑन है। ये सभी वर्ड जो है आपको सिनोनिम्स है किसके, तो आबट के। ओके, एंड यदि इसका एंटोनिम्स देखें तो सबसे पहली बात कि आबट जो वर्ड है ये आप जान रहे हैं सीमा से जुड़ने की बात कर रहा है, उसके साथ साथ होने की बात कर रहा है। तो जस्ट इसके विपरीत जो इसका एंटोनिम्स जो होगा वह जस्ट इसके विपरीत, इससे दूर रखने की बात करेगा। तो रिट्रीट, रिट्रीट करने का मतलब क्या होता है, मैदान छोड़ना, वापस जाना। ओके, रिसीट, डर, डाइवर्ट, ये जितने भी वर्ड आप देखें ये चारों के चारों वर्ड जो है एक जगह के किसी पॉइंट को, किसी लाइन को छोड़ने की बात करता है। इस वजह से इसका एंटोनिम्स जो है यहाँ पर जहां जुड़ने की बात करेगा तो ये वहां से वापस जाने का, वहां से हटने की बात करेगा। दूसरी तरफ देखिए आप जब इसके यूज को देखते हैं तो एज अ वर्ब इसका यूज होता है और इसका मीनिंग जो होता है इसको डिफाइन जो हम कर सकते हैं, लाई एडजस्टिंग टू द अनदर और शेयर अ बाउंड्री, है ना। किसी चीज के साथ साथ रहना या तो फिर किसी चीज के साथ बाउंड्री शेयर करना, है ना, उसका किनारा शेयर करना, ऐसा इसका एज अ वर्ब यूज होता है सेंटेंस में। और जब इसका इस तरीके से यूज करेंगे हम तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो ज्वाइन एट अ बाउंड्री करने का मतलब है सीमा पर एकत्रित होना, जुड़ना। या एकत्रित होना का मतलब जमा होने से, भीड़ जमा होने से नहीं है, यहाँ पर है जुड़ने की बात कर रहा है। देन उसी तरीके से टू मीट, ये इसको ज्यादा क्लियर करता है। मीट करने का मतलब किसी लाइन पे, किसी पॉइंट पे जब आपस में लोग मिलता है तो यह पॉइंट नहीं, ज्यादातर क्या होगा, सीमा जो लंबा चलता है ना, उससे बात होगी। एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका सेंटेंस में, इट विल बी लार्ज इनफ टू कवर द ओपनिंग एंड अबट द फ्रंट फ्रेम व्हेन द ड्रॉर इज क्लोज्ड, है ना। दूसरा एक और एग्जांपल यदि लें तो हम बोल सकते हैं कि दिस गार्डन इज अबट द गांधी स्ट्रीट, है ना। दिस गार्डन इज अबट द गांधी स्ट्रीट। यह गार्डन जो है किससे मिलता है, तो गांधी स्ट्रीट से मैच करता है। ओके, मिलता है, उसके साथ साथ चलता है, दोनों के किनारे आपस में जुड़ते हैं। अगर इसका कुछ रिलेटेड वर्ड्स देखा जाए, इसके रिलेटेड वर्ड्स को यदि देखें तो इसमें सबसे पहला जो है अबटेड। अबटेड करने का मतलब होता है समाप्त हो जाना, मीनिंग बिल्कुल बदल जा रहा है। यहाँ पर अबटेड करने का मतलब, अबट से आप देख रहे थे कि क्या है, मिलने से, बट इसमें ईडी लगने से इसका हम देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से मीनिंग इसका बदल जा रहा है और ये आ रहा है समाप्त। दूसरा जो है अबटमेंट, अबटमेंट ये सही इसका आपको वहां पर जोड़ने की बात कर रही है, और यहाँ पे अबटमेंट जो है वह सीमा को दर्शाता है, उसका जो किनारा है उसको दर्शाता है। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अबटल। अबटल कहने का मतलब होता है जंक्शन, जहां पे कोई भी चीज आके आपस में मिलता है, जंक्शन हम बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं, या वैसा स्थान जहां पे कोई भी चीज आकर
मिलता हूं। एक बार फिर से इसको देखते हैं। अबट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो होगा उसको अबट बोलना है, यहां ट के उच्चारण के पास पहुंचना है, लेकिन वापिस हो जाना है अबट। एंड सबसे पहली बार जो इसका यूज हुआ, ये यूज हुआ 14th सेंचुरी में। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना प्लीज ना भूले। तो एबट के बाद जो हमारा दूसरा शब्द है वो है अबज। अबज, इसमें भी ज का जो उच्चारण होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा आएगा। ज जो है आधा है, इसका जो अ का उच्चारण है वो गायब रहेगा, कम रहेगा। अबज इसको उच्चारित बोलेंगे हम लोग, इसको अबज बोलेंगे। और ये वर्ड जो है सबसे पहली बार जो यूज हुआ वो हुआ 1859, 1859 में यह शब्द जो है पहली बार इंग्लिश शब्द में यूज किया गया। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में देखेंगे a boy, a bubble, a live, animated, a star, bustling, busty, buzzing, flourishing, happening, hopping, humming, kinetic, lively, pausing, stirring, thriving and vibrant। ये जितने भी शब्द हैं ये सभी बताता है कि वैसा जीव या वैसा वस्तु जिससे लगातार किसी चीज की आवाज आ रही हो, या तो फिर वह अपना एक्टिवनेस शो कर रहा है, जीवित है यह बता रहा है ना। इसके लिए हम लोग सिनोनिम्स, इसका ये सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट एंटोनिम्स इसका देखेंगे तो असलीप, सोया हुआ, डेड, मरा हुआ, इनएक्टिव, कार्य नहीं कर रहा है, लाइफलेस, स्लीपी, मतलब ये आपको जीवंत को बताएगा और ये मृत को बताएगा। मतलब इससे आपको साउंड आएगा कुछ ना कुछ और लगातार आएगा, और दूसरी तरफ जो होगा वह बिल्कुल शांत चित्त का भाव यह आपको दर्शाएगा। और इसका यूज जो इंग्लिश में होता है वह होता है एज एन एडजेक्टिव। केवल एज एन एडजेक्टिव ही आप अबज का यूज कर सकते हैं, एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो फुल ऑफ बजिंग साउंड, मतलब भनभनाहट का साउंड जो है वो, और खासकर वो भनभनाहट का जो साउंड होगा वो क्या आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए, फिल्ड विद द कंटिन्यूअस, है ना। ये साउंड जो है कंटिन्यूअसली आपको आना चाहिए। जैसे हमिंग साउंड जो आप बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भनभनाहट के शब्द से परिपूर्ण, या साउंड जो है हमिंग का, जो मधुमक्खियों का हमिंग देखते हैं या किसी और चीज का, जब एक ही शब्द को बार बार दोहराता है तो हमिंग साउंड ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है। अगर इसका एग्जांपल हम देखें, द रूम वाज अबज्ड विद मस्किटोज, द रूम वाज अबज्ड विद मस्किटोज, रूम जो है, कमरा जो है वो क्या था, पूरा भनभनाहट के साउंड से भर चुका था। दूसरा अगर एग्जांपल इसका हम ले तो हम बोल सकते हैं एन ऑफिस अबज्ड विद र्यूमर्स, एन ऑफिस अबज्ड विद र्यूमर्स, है ना। पूरा ऑफिस जो है अफवाहों से क्या हुआ था, भर चुका था। अब र्यूमर्स जो भी होता है वह लगातार होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं अ टाउन अबज्ड विद एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन ऑफ द बिग गेम, है ना, बिग गेम। तो क्या है कि यहां पूरा शहर जो है एक ही चीज की बात कर रहा है, उस बड़े से गेम का क्या कर रहा है, एंटिसिपेशन कर रहा है। और बार बार जब वही चीज की बात होगी तो वहां पे हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, अब इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो इस सीरीज का ये चौथा शब्द जो था वह क्या हो गया, अबस हो गया। ओके, इसमें चीजें जो समझ में नहीं आ रही है प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम हुआ साउंड का, कोशिश कर रहे हैं इस बार कि साउंड का दिक्कत आपको ना आए। और जिन लोगों ने भी कमेंट करके ये चीजें बताई उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीजों को देख रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और बताने का प्रयास हमें कर रहे हैं। तो इस सेशन का आखिरी वर्ड जो हमारा है और पूरे द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स का पांचवा शब्द जो है आबिज्म है। आबिज्म, ABYSM, आबिज्म। और सेम इसी से रिलेटेड वर्ड जो है आबिश है। कहने का मतलब आबिज्म जो है, आबिश का क्या है, सिनोनिम्स है, और आबिश जो है वह आबिज्म का सिनोनिम्स है। तो वो एक दूसरे का रिलेटेड सिनोनिम्स है। और यह शब्द जो है सबसे पहली बार 1656 में इंग्लिश में यूज में आया। ठीक है, और इसका अर्थ जो होता है, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है
जो आगे आपको हम बताएंगे भी, वह होता है अथाह गड्ढा। मतलब ऐसा गड्ढा जिसका अंत है ही नहीं, है ना, जिसका अंत है ही नहीं, उसका आखिरी छोर क्या है यह पता करना काफी मुश्किल काम हो, है ना। आगे देखिए, इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आबिस्म का सिनोनिम आबिश होगा, चास्म होगा, डीप होगा, गल्फ होगा, ओशन होगा, है ना। इन सभी चीज को देखें कि अब इसकी गहराई जो इतनी गहराई है कि इसको मापना पॉसिबल तो है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए नॉर्मली यह पॉसिबल नहीं होता है। और इसका एंटोनिम्स देखें तो डेप्थलेस, जिसमें गहराई की कमी हो, टू डायमेंशनल, है ना, जिसका ऊपर का हिस्सा ही पता हो, नीचे का हिस्सा ही पता हो, लिमिटेड, जिसका अंत हो, है ना, मेजर्ड, जो नापा जा चुका हो। जस्ट इसके अपोजिट, एक में पता चल रहा है कि इसका आखिरी छोर कहां है यह पता नहीं हमें, और दूसरे में हमें दोनों छोर का पता होता है। अगर इसका यूज देखें तो आबिस्म या आबिश, यह दोनों वर्ड जो है यह एज अ नाउन यूज होता है, एज अ नाउन यूज होता है। और इसका मीनिंग क्या होगा, अ लिटरेरी और पोएटिक टर्म फॉर आबिश। आबिस्म के बारे में यदि देखें तो लिटरेरी और पोएटिक टर्म फॉर आबिश, है ना। और इसका हिंदी जानने का प्रयास करें तो हिंदी इसका देखेंगे अ बॉटमलेस चास्ट, जिसको हिंदी बोलेंगे अथाह गड्ढा, द लोअर वर्ल्ड, जिसको हम लोग पाताल भी बोलते हैं और इनफर्नल भी बोला जाता है। एंड डेप्थ, डेप्थ कुछ का किसी चीज की गहराई हो सकती है, कावड़ हो सकता है, डैम हो सकता है, केव हो सकता है, गुफा टाइप का जो भी होगा, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खोह बोलते हैं। ये सभी चीजें हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड वर्ड्स को यदि देखा जाए तो आबिस्म, आबिशन, और इसका जो होगा पर्टेनिंग टू द डेप्थ ऑफ ओशन और लोअर वर्ल्ड, है ना, महासागर की गहराई या पाताल संबंधी, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड शब्द जो है। अगर एक एग्जांपल इसका लिया जाए तो अ डेस्परेट क्राई इकोइंग फ्रॉम द अबिस्मल रीचेस ऑफ द केव, एक गुफा की अनंत गहराइयों से इकोइंग साउंड का जो है, रोने का इको साउंड जो है वह सुनाई दे रहा था, आ रहा था, है ना, वो सुनाई आप हमें दे रहा था। तो ये था हमारा इस सेशन का आखिरी शब्द आबिस्म और आबिश। ठीक है, इस सेशन के बाद आने वाले सेशन में हम लोग और भी शब्द को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसके जो भी एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।